हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों ने हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स की सीरीज स्टार्ट की थी, जहाँ पर हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बातें की थी कि किस तरीके से मेरे पास रिएक्शंस होती हैं, है ना, कैसे कैसे रिएक्शन को मुझे कन्वर्ट करना है ना, और किस तरीके से मुझे थिंकिंग रखनी चाहिए, कैसे मुझे आइडिया मिलेगा, है ना, कैसे मुझे हिंट मिलेगा कि किस तरीके से मुझे रिएक्शंस को लिखना है ना। तो लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर आप लोग देख लो, ठीक। ऐसे ही हम लोग कुछ सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज, है ना। आज कुछ हम लोग कन्वर्जन्स करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मैं सोचता कि ये कन्वर्जन कहाँ से मुझे दिया गया है, या फिर मेरे पास कौन सा कॉन्सेप्ट था, कौन सी रिएक्शन थी, ठीक है, ये सब चीज़ें, है ना। देखिए, बहुत सारे वीडियोस हम लोग कर चुके हैं, तो आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप देख लें। आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, और आपका एक बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि क्या क्या मुझे चेंज करना चाहिए, है ना, या फिर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही है ना। चलिए, तो हमेशा की तरह आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जो कि क्या है, राइट द केमिकल, नो ये नहीं, ये हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, ठीक है। मुझसे बोल रहा है मुझे कुछ कन्वर्जेंस करने हैं, है ना, जिसमें से मेरे पास पहला है क्लोरोबेंजीन टू बाईफेनिल, ठीक है। सेकंड मुझसे बोल रहा है प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन, एंड थर्ड बोल रहा है 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटूइन, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग, है ना, तीनों पार्ट को करेंगे। पहला पार्ट हम करते हैं जहाँ पर मुझसे बोल रहा है क्लोरोबेंजीन टू बाईफेनिल, है ना। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो मुझे करना है क्लोरोबेंजीन, है ना, से बाईफेनिल, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे पास मुद्दा क्या आता है कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या है। तो अगर हम लोग बेंजीन रिंग में ये पाई बॉन्ड है, Cl लगा दे, मेरे पास क्या होगा क्लोरोबेंजीन, एंड बाईफेनिल का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं 2 रिंग को ना इस तरीके से अटैच कर दूं तो क्या बन जाता है, ये बाईफेनिल, ठीक है। ये मेरे पास इस तरीके से, ठीक। अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसे R बोलता, ठीक है, RX, और R की जगह एल्किल ग्रुप होता तो ये मेरा एक एल्किल हैलाइड हो रहा होता, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास R की जगह बेंजीन रिंग है ना। देखिए, मुझे सोचना कैसे था, मान लीजिए RX होता और ये RX होता, ठीक है। तो मुझे RR बनाना है, ठीक है। अगर RR बन जाएगा इस तरीके से RR, ठीक है, तो अगर मैं R की जगह रिंग वाला ले लूँ, यहाँ भी रिंग ले लूँ, तो मुझे बाईफेनिल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मुझे और चीज़ समझ में आती है कि एल्किल हैलाइड से मैं क्या करने वाला हूँ, एक एल्केन बनाने वाला हूँ, है ना, जहाँ पर मिनिमम 2 कार्बन्स तो रहेंगे ही, है ना। अब मिनिमम 2 कार्बन्स का मीन क्या है, मुझे एक सिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है जो कि मेरे लिए एल्केन है ना। तो जब भी मुझे एल्किल हैलाइड से कोई एक सिमेट्रिक एल्केन फॉर्म करना होता है तो मेरे पास सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, वुर्ज रिएक्शन, है ना। वुर्ज रिएक्शन आपने देखा होगा, जहाँ पर मैं एल्किल हैलाइड के रिएक्शन, है ना, सोडियम मेटल को, है ना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराता हूँ, तो इस तरीके से मेरा NaX निकल जाता है एंड मेरा RR बन जाता है ना, समझे। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, वुर्ज रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी R की जगह अगर मैं थोड़ा सा और आपको आइडिया दूँ, बेंजीन रिंग ले लूँ, NX एंड सोडियम, है ना, एंड X और R, और यही सेम चीज़ मेरे पास ड्राई ईथर, ठीक है। तो अगर मैं एक R की जगह बेंजीन रिंग ले लूँ, वहाँ R की जगह मेरा अगर एल्किल हैलाइड ही है, तो मैं इसे बोलता हूँ वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। नए नए नाम आपने शायद पढ़ा भी होगा, है ना। ये मेरे पास क्या है, वुर्ज रिएक्शन, इसे मैं बोलता हूँ वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं यहाँ पे रिंग और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ले लूँ तो मैं इस रिएक्शन को बोलता हूँ फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये मुझसे फिटिंग रिएक्शन पूछ रहा है ना, क्या मुझसे पूछ रहा है, फिटिंग रिएक्शन। ये मेरी एक फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, जब भी ये वाली रिएक्शन होती है तो मुझे 2 मॉलिक्यूल इस तरीके से लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा सोडियम मेटल, ठीक है, प्लस क्लोरोबेंजीन, है ना, इस तरीके से, है ना। कैसे मेरी रिएक्शन होती है, ऐसे मेरा 2NaCl निकल जाता है,
एंड ये मेरे पास इधर होता है ड्राई ईथर। एज हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, मेरा डिजोल्व करने के लिए क्लोरोबेंजीन को। ठीक, तो ऐसे मेरा क्या निकल जाएगा 2NaCl एंड ये बेंजीन रिंग डायरेक्ट एक दूसरे से इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। ठीक, तो ये मेरा क्या बन गया बाईफेनिल। और ये कौन सी रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। ठीक, इसी के सिमिलर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं मेरे पास वुर्ज रिएक्शन एंड वुर्ज फिटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सोचा कि कैसे ये रिएक्शन थी और मेरे पास बन गया बाईफेनिल। ठीक है, और इसका आइडिया हम लोग को थोड़ा बहुत होना चाहिए था। ठीक, चलिए, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट मुझसे बोल रहा है प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन। मुझे क्या बनाना है प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन। ठीक, चलिए इसको नोट करें, है ना। काफ़ी अच्छा कन्वर्जन है। ठीक है, मुझसे बोल रहा है प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन, 1 आयोडोप्रोपेन। सबसे पहले मेरे पास बनता प्रोपीन मतलब कि 1 पे डबल बॉन्ड लगा, प्रो मतलब 3 कार्बन, अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, 1 2 3 बन गया प्रोपीन से मुझे 1 आयोडोप्रोपेन बनाना है। इसका मतलब कि मुझे पहली पोजीशन पे आयोडीन को लाना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ध्यान में हो कि आयोडोप्रोपेन बनाने की एल्किल हैलाइड से सबसे अच्छा मेथड है कि मैं किसी एल्किल हैलाइड को, है ना, सोडियम आयोडाइड और थोड़ा एसीटोन के साथ हीट कर दूं तो मेरे पास आयोडो एल्केन बन जाता है। आयोडो एल्केन ही तो है, और इस रिएक्शन को मैं बोलता हूँ फिन-कैल्स्टिन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन किससे होती है? ये रिएक्शन मेरी इससे होती है, अगर मेरे पास कोई RX हो, है ना, एंड मैं सोडियम आयोडाइड यूज़ करूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो X वाला है ना, ये जो I है वो X को रिप्लेस कर देता है, और मेरे पास यहाँ थोड़ा एसीटोन, ठीक है, इसको हीट करना पड़ता है एसीटोन लेके। एंड एसीटोन मेरा सॉल्वेंट है जो कि RX को डिजोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो मेरा इस तरीके से RI एंड NaX मेरा इस तरीके से आयोडो एल्केन बन जाता है। ठीक है, तो मेरे पास दिया क्या है, मुझे एक एल्कीन दिया है, पहले मुझे एल्कीन से एक एल्किल हैलाइड में कन्वर्जन करना पड़ेगा, है ना। जब ये एल्कीन एक एल्किल हैलाइड में चेंज हो जाएगा तब मैं NaI और एसीटोन के साथ हीट करके मैं आयोडो एल्केन मीन्स आयोडोप्रोपेन बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे सोचना कैसे है कि मुझे एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे मिले। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, है ना, 11th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, एल्कीन मेरा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना। तो जो भी मेरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं टुवर्ड्स HX। HX मतलब HI HBr HCl के साथ, है ना। और अगर आप देख पा रहे हो ये मेरे पास एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है। कैसा है? अनसिमेट्रिक एल्कीन। तो अगर मैं किसी अनसिमेट्रिक एल्कीन में HX का एडिशन करूँ, ठीक है, तो मेरे पास रूल देखना होता है कि एक बार H, देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन ये है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, है ना। इसमें से किसी एक जगह H आता है और किसी एक जगह X आता है। ठीक है, तो कहाँ पे H आएगा कहाँ पे X आएगा, इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए मेरे पास एक रूल होता है जिसे मैं बोलता हूँ मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखिए मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा थे। जैसे डबल बॉन्ड है ना, तो अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करवा दूँ, ठीक है, तो X यहाँ पे मतलब H कहाँ जाएगा? CH2 की जगह, है ना। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? H वहाँ जाएगा भाई साहब जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा थे, है ना। तो इस कार्बन और इस कार्बन पे हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा है? इस कार्बन पे ना, तो मतलब यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा एंड मेरा इस कार्बन पे X आ जाएगा तो मेरा सेकेंड कार्बन पे हेलोजन आ जाएगा, है ना। लेकिन ये कन्वर्जन क्या करता है, जहाँ से X है ना उसी को हटा के वहीं पर I ठोक देता है ना। तो अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल करता हूँ तो मेरा सेकेंड पोजीशन पे X आएगा, ठीक है, तब मुझे सेकेंड पोजीशन से ही I रिप्लेस होने वाला है, तब तो मुझे 2 पे मिल जाएगा आयोडो, है ना। लेकिन मुझे ये तो करना नहीं है, मुझे पहले वाले पोजीशन पे आयोडो चाहिए,
है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पहले वाले कार्बन से ना मेरा X लगना चाहिए, पहले वाले कार्बन से X लगना चाहिए, ठीक है। ये कैसे होता है, अगर मैं वहीं पर एंटी मार्कोनिकॉफ करा दूँ, क्या चीज़, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि H वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ H पहुँच जाएगा एंड X मेरा यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो करा दूँ तो मेरे पास एक ऐसा एल्केन हैलाइड बनेगा जहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे हैलोजन होगा, ठीक है। फिर मैं उसका NaI एसीटोन के साथ हीट करके मेरे पास आयोडो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या करूँ, जैसे ही मेरे पास प्रोपीन है, अब देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ मेरा शो होता है अगर मैं HBr को किसी पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराऊँ, HBr, और मुझे यूज करना पड़ता है पेरोक्साइड के तौर पे, अगर मैं, है ना, इस तरीके से एक, है ना, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकता हूँ। इसे मैं बोलता हूँ बेंजोइल पेरोक्साइड, C6H5COO का होल ट्वाइस O, दिख रहा है, C6, इसे मैं क्या बोलता हूँ C6H5COO का होल ट्वाइस फिर O, ठीक। ये मेरे पास क्या हो गया, एक पेरोक्साइड हो गया, ठीक है। देखिए पेरोक्साइड क्या करता है कि एज अ इनिशिएटर का यूज़ करवाता है, और जब भी पेरोक्साइड मेरा होता है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक। खैर उसकी बात अभी नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो मुझे बस इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मेरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा, एंड जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है तो H वहाँ पे जाता है जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन कम थे, मतलब H यहाँ लग जाएगा, तो मैं क्या करूँ, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर मेरा Br आ जाएगा, Br, ठीक है ना। तो मेरा ये क्या बन गया, ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अब ये मेरा चेंज हो गया एल्कीन से किसमें, एक एल्किल हैलाइड में, ठीक। अब मेरे लिए आसान है, अब अगर मैं इसे, है ना, सोडियम आयोडाइड NaI के साथ एसीटोन थोड़ा ले लूँ मैं, इसे मैं अगर हीट कर दूँ तो मेरा क्या होने वाला है, NaBr निकल जाएगा, एंड मुझे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Ni, उसे मैं क्या बोल दूँगा, 1 आयोडो प्रोपेन, ठीक है, 1 आयोडो प्रोपेन, एंड मेरा क्या निकल गया माइनस के तौर पे NaBr, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कन्वर्ट कर लिया प्रोपीन से आयोडो एल्केन में, है ना। तो ये मेरा मेथड था। तो इसमें अच्छा ये था कि आपको पहले इस एल्कीन से एक एल्किल हैलाइड बनाना पड़ता, है ना, उसमें भी मुझे एडिशन करवाना पड़ता, एडिशन में भी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है क्योंकि इस पोजीशन पे मुझे X चाहिए हैलोजन, क्योंकि NaI क्या करता है, पहले वाला ही जहाँ पे मेरा X था वहीं से X को हटाकर I लगा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये मेरा एक पेरोक्साइड यूज़ किया जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक। बाद में ऐसे टूटता है, फिर रेडिकल के फॉर्म में फिर अटैकिंग होती है, ठीक है। फिर उसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया, है ना। चलिए, तो मेरा ये पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। प्रोपीन टू 1 आयोडो प्रोपेन, ये सब सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, अब देखिए इतना थोड़ा सा टाइम लगता है जिससे कि मुझे ये भी बताना है कि कैसे मुझे थिंकिंग रखनी चाहिए, है ना। इस वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, ठीक। चलिए, मुझे मतलब आप लोग को भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास जो बोल रहा है 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट-2-इन, मुझे 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट-2-इन चाहिए, मतलब एक एल्किल हैलाइड से मुझे एल्कीन चाहिए, ठीक है। और एल्किल हैलाइड से एल्कीन में चेंज करने का मेथड मेरे पास है कि मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दूं, या फिर इसी को मैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहता हूं, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर रखा है ना। चलिए नेक्स्ट नोट करें इसको, ठीक है, अच्छे से। अच्छा, एक बात इसमें और है, इसी चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, फिन-कैल्स्ट्रीन रिएक्शन, इसे मैं बोलता हूँ फिन-कैल्स्ट्रीन रिएक्शन। और ये एक नेम रिएक्शन है जहाँ पर एक एल्किल हैलाइड से ही दूसरा एल्किल हैलाइड मेरा फॉर्म होता है ना। और NaI यूज़ करना पड़ता है, मजबूरी है, एसीटोन और हीट करना पड़ता है, ठीक। तो ये इस नाम से भी आ सकता है, फिन-कैल्स्ट्रीन रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग एक बार पूरी नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, फिर वहाँ से हम लोग ये सब रिएक्शन फिर से देखने वाले हैं। चलिए
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो मेरे पास थर्ड कन्वर्जन, ठीक है, मुझसे बोल रहा है 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट 2 इन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 पे मेरा Br लगा हुआ है, तो 1 2, ठीक है, तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब 2 ब्रोमोब्यूटेन से मुझे ब्यूट 2 इन बनाना है सेकेंड पोजीशन पे। अच्छा, सबसे पहले मेथड मेरे पास क्या है कि मुझे किसी एल्किल हैलाइड से मुझे एल्कीन बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास रास्ता क्या है कि अगर मैं अल्कोहलिक KOH से इसकी रिएक्शन करा दूं तो मेरे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है एंड अल्फा पोजीशन से Br एंड बीटा से मेरे पास एक बार H निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 तरीके से रिएक्शन हो सकती है, कैसे कैसे, है ना, उस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक। अगर आप देखो तो ये मेरे पास ये H है, CH है, Br है, CH3 है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ा ये है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, बीटा डैश बोल देता हूँ। तो अल्फ़ा से हेलोजन एंड बीटा से H एक बार ये निकलता है, तो मेरा यहाँ पे इस तरीके से 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है, CH3 है ना, CH2 CH Br CH2 एंड ये H, ठीक है। तो ये अल्फ़ा था, ये बीटा था, बीटा डैश था, तो मेरे पास 2 बीटा है ना हाइड्रोजन थे ना, तो एक बार यहाँ से हट सकता है, एक बार यहाँ से हट सकता है एंड ये एक बार मेरा यहाँ से हट सकता है, ठीक है। तो मुझे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ मिलेगा, है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3, एक बार मुझे क्या मिलेगा CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसे एक बात करो 1 2 3 4, ये क्या बन गया ब्यूट 2 इन, है ना, ब्यूट 2 इन, या फिर इसे को मैं लिखता हूँ 2 ब्यूटीन। बात करो उसकी 1 2 3 4, मैं इसे क्या बोलता हूँ ब्यूट 1 इन, या फिर इसे को मैं लिखता हूँ 1 ब्यूटीन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अच्छा, इस रिएक्शन पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर रखी है, ठीक है, कि अगर मेरे पास डबल बॉन्ड से, है ना, ज़्यादा एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये मेरा मेजर होता है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए आप डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है एल्कीन की स्टेबिलिटी, है ना। ये मेरे पास क्या हो गया माइनर हो गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर रखी है, ठीक। अच्छा, इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये मेरा मेजर हो गया, ये मेरा माइनर हो गया, है ना। उससे क्या पूछा था आप क्या बनाओ ब्यूट 2 इन बनाओ, तो मैं इस तरीके से ब्यूट 2 इन बना के छोड़ दूंगा, ठीक है, जो कि मेरा मेजर होगा, ये मेरा होगा माइनर, ठीक है। और ये रिएक्शन कौन सी है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके आगे मैं ये बना दूँ जो मेरा मेजर है, ठीक है, ये बन गया मेरा ब्यूट 2 इन, है ना, इस तरीके से। चलिए, तो आज हम लोग यही क्वेश्चन रखते हैं, आज हम लोगों ने शायद एक ही क्वेश्चन कर पाए, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर आगे चल के कैसे इसमें वैरायटी होगी, कैसे वेरिएशंस होंगे, सभी क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।